वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म जवान के डे नंबर 1 के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, फाइनली जवान का जो पहले दिन का जो फाइनल टोटल है वो हमारे सामने आ चुका है। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि यहाँ पर रेड चिलीज जो है जवान का वर्ल्ड वाइड टोटल का पोस्टर जो रिलीज करे, क्योंकि यूजुअली इतने बड़े रिकॉर्ड्स बनते हैं तब जल्दी जल्दी सुबह जो है कलेक्शंस आ जाते हैं, लेकिन इंडिया के जो कलेक्शंस है उनको आने में बहुत वक्त लगा। इंडिया के कलेक्शंस आए तो वहां पर तमिल एंड तेलुगु वर्जन्स के ऑफिशियल कलेक्शंस जो है वो अब तक रिपोर्ट नहीं किए। ऐसे मामले में पठान के जो कलेक्शंस थे वो इतने इजी थे जनता को समझने के लिए एंड गाइज जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां पर एक पोस्टर आता था जहां पर इंडिया नेट विद द ग्रॉस ओवरसीज ग्रॉस मिलाकर एक वर्ल्ड वाइड टोटल होता था। तो आई थिंक आने वाले समय में अगर इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर जवान के मेकर्स जो वो कर सके तो काफी अच्छा होगा, स्पेशली ऑडियंस को समझने के लिए। क्योंकि गाइस जब एक वर्ल्ड वाइड नंबर आता है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपके पास हिंदी वाला नंबर तो ऑफिशियल रहता है, लेकिन बाकी सब एस्टिमेट्स रहते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली जवान ने पहले दिन कितना कमाया। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस, जवान मेक्स हिस्ट्री एंड ब्रेक्स द रिकॉर्ड ऑफ पठान। पठान का जो रिकॉर्ड था यानी कि 106 करोड़ की ओपनिंग का, उसको तो तोड़ा ही तोड़ा। आई थिंक दूसरे दिन पठान ने 113.80 करोड़ कमाए थे, उसके भी रिकॉर्ड को तोड़ा। यानी कि इससे पहले किसी भी आउटराइट हिंदी फिल्म ने यहां पर इतने बड़े कलेक्शंस नहीं किए हैं। एंड पठान का जो ऑफिशियल पोस्टर आया है वो है 129.6 करोड़ का। यस फ्रेंड्स, 129.6 करोड़ वो प्रेडिक्शन जो मैंने थर्सडे को दिया था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं 129 से 135 करोड़ के बीच में कमाएगी, वो सच होता हुआ दिखाई दिया। ना मैंने हिंदी में 70 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया था, ना मैंने वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया था। क्योंकि गाइस प्रेडिक्शन हमेशा प्रैक्टिकल होने चाहिए, वरना ज्यादा रखे तो गाइस ऑडियंस जो है उनको तकलीफ होती है, क्योंकि कम कलेक्शन जब आते हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन दीज आर क्रेजी नंबर्स। एंड मैंने आज के सुबह के एपिसोड में कहा था कि अगर ये कलेक्शंस में कम पड़ती है तो ओवरसीज के कलेक्शंस ही डिफरेंस मेक करेंगे। एंड वही हुआ। ओवरसीज जहां हम 45-50 करोड़ एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, वहां ओवरसीज के कलेक्शंस 40 करोड़ से थोड़ा शॉर्ट पड़े। यस, साउथ के कलेक्शन जितने मैंने आपको बताया था उतने ही आए हैं। हमने 9 से 10 करोड़ का प्रेडिक्शन रखा था, क्योंकि मुझे पता था उतना ही आया वहां पे तो बहुत बड़ी बात होगी। चलेगा, इसका ब्रेकडाउन करते हैं। 65.50 करोड़ नेट कलेक्शन है। तमिल वर्जन कहा जा रहा है कि 5.30 करोड़ हुआ है, तेलुगु वर्जन 3.70 करोड़ हुआ है। यानी कि एन एवरेज एस्टिमेट 9 करोड़ रुपया जो है नेट कलेक्शन में तमिल एंड तेलुगु वर्जन से आया है। ट्रेड ने सुबह 8 करोड़ कलेक्शन दिया। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर फिगर एक्यूरेट रहता है, 9 करोड़ के आसपास होगा। तो गाइस जो नेट कलेक्शन है हिंदी, तमिल एंड तेलुगु का, यानी कि हिंदी वर्जन, तमिल वर्जन, तेलुगु वर्जन का, वो है 74.50 करोड़ का। दिस इज द ह्यूज अचीवमेंट जो कि इस फिल्म ने यहाँ पर अचीव किया है। इसमें मलयालम वर्जन नहीं था, इसमें कन्नड़ा वर्जन नहीं था, सिर्फ मात्र हिंदी, तमिल एंड तेलुगु वर्जन में 74.50 करोड़ की कमाई की है। एंड दिस इज अ प्रॉपर हिंदी मूवी। एंड इसका इतना बड़ा कमाई करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसका ग्रॉस होता है 90 करोड़। तो ये कॉमन नंबर है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी ऊपर नीचे जो है होने वाला है। अब बात करते हैं ओवरसीज की। तो यूए जीसीसी में फिल्म ने 14.5 करोड़ की डेफिनेट कमाई करी है। नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा को मिलाते तो नॉर्थ अमेरिका होता है 12.44 करोड़ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आज सुबह ही मैंने आपको पूरा का पूरा ब्रेकडाउन जो है वो बताया आपको ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का। वो दोनों के कलेक्शंस मिला लूं तो कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ होता है। यूके एंड रेस्ट ऑफ यूरोप जो है वो 6.33 करोड़ होता है। एंड रेस्ट ऑफ एशिया कहीं ना कहीं 2.9, उसमें मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारे टेरिटरीज जो है इंक्लूडिंग नेपाल, ये सब आते हैं। कुछ कई जगहों पर नेपाल के कलेक्शन इंडिया में भी इंक्लूड किए जाते हैं, वरना रेस्ट ऑफ एशिया में आता है। ओके, बात करूँ गाइस यहाँ पर अन्य जगहों की यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो वहां पे 0.83 करोड़ की कमाई करते हुए इस फिल्म ने 4.76 मिलियन डॉलर्स यानी कि 39.5 करोड़ का ओवरसीज टोटल किया है। तो लगभग मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इस फिल्म ने 129.5 से लेके 129.6 करोड़ का डेफिनेट टोटल किया है। यानी कि इस ओवरसीज टोटल में एंड शाहरुख खान की जो फिल्म है जवान के वर्ल्ड वाइड पोस्टर में कोई भी घपला नहीं है, एकदम
एक्यूरेट कलेक्शंस जो है रेड चिलीज ने दिया। इनफैक्ट कुछ लोगों को लगेगा कि कलेक्शंस कम रिपोर्ट किया गया है, लेकिन नहीं, ओवरसीज फिल्म ने उतना ही कमाया है। उम्मीद तो थी 45 करोड़ की, मैं तभी बोला था 129 से 135 करोड़ होगा, एंड वही हुआ। ओके गाइस, 100 आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। अब रात को मिलेंगे डे 2 के फाइनल प्रेडिक्शन के साथ। स्मैमर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू कैन सी मी वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।